हरे कृष्ण। भगवान ने 3 वस्तु दिया हुआ है, जल, स्थल और फल। ये 3 वस्तु सार्वजनिक है। सभी जीवात्मा का इस वस्तु के ऊपर अधिकार है। तो भगवान ने देखा कि बड़े बड़े असुर इस वस्तुओं के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फल। ये जो फल है सार्वजनिक है। फल के ऊपर सबका अधिकार है। एक बार हम अगर भगवान को भोग लगा दिया, उस प्रसाद के ऊपर सबका अधिकार। तो फल के ऊपर सबका अधिकार है। वृंदावन की कथा है, एक गधा था जिसका नाम है धेनुकासुर। धेनुकासुर सोचा था ये ताल वन मेरा है और इस सारे फल के ऊपर मेरा अधिकार है। ये गधों का राजा था। सब गधे उसके अधीन में थे। तो एक दिन ग्वाल के साथ भगवान तालवन पहुंच गए। तो सारे भगवान के मित्र ग्वाले भगवान से आग्रह किया, भगवान से कहा, कृष्ण कन्हैया, ये फल के ऊपर एक असुर है जिसका नाम धेनुकासुर है। ये गधा अपना अधिकार जमा बैठा है, अपने अधिकार में पूरा तालवन को रखा है। और सब गधे का ही अधिकार है क्या फल के ऊपर? यही गधे ही खाते रहेंगे? तो इस तालवन को मुक्त करना चाहिए। कृष्ण ने कहा, मैं गधे के साथ नहीं लड़ाई करूंगा, क्योंकि गधे के साथ अगर लड़ाई करते हैं तो अपना ही नाम खराब होता है। चाहे जीत लो या चाहे हार लो, दोनों बराबर ही है। गधे से जीत लिया तो कोई बड़ा नाम होता है क्या? नहीं। गधे के साथ लड़ाई कौन करेगा? तो कृष्ण ने कहा, दाऊजी भैया को बोल दो, बलराम जी को। तो बलराम जी लड़ाई करेंगे। उस तालवन में धेनुकासुर का अनेक मित्र, सारे गधे थे। सबका कलर अलग अलग है। एक गधा अगर आया लड़ाई करने, सब गधे इकट्ठा हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए। गधे के साथ कौन लड़ाई करेगा? तो बलराम जी को आगे किया और बलराम जी ने उस गधे के साथ लड़ाई किया और गधे को पकड़कर दूर फेंक दिया। धेनुकासुर का राम नाम सत्य हो गया। तो ये गधा धेनुकासुर फल के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। तालवन को भगवान ने मुक्त कर दिया और फल सार्वजनिक हो गया। अगर भगवान को एक थाली भर भोग लगा है ठाकुर जी को, अगर पुजारी कहेगा वो सारा फल का अधिकार मेरा है, तो थोड़ा फल का प्रसाद के ऊपर अधिकार है, लेकिन सब फल प्रसाद के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। वो फल प्रसाद को बांट देना चाहिए, क्योंकि सबका अधिकार है। अगर हम खुद ही अधिकार जमा लेते हैं तो फिर हम भी कोई गधे से कम नहीं है। उसी प्रकार जल के ऊपर कालिया नाग ने अपना अधिकार जमा लिया था यमुना नदी में। कोई भी यमुना का जल पी नहीं सकता था। कोई पक्षी अगर उड़ के जाता है तो उसका जहर इतना खतरनाक होता था, उसका जहर का प्रभाव से वहीं गिर जाता था यमुना नदी में और वहीं मृत्यु हो जाता था। तो कोई पक्षी भी उड़ के नहीं जा सकता था वहां से। तो ग्वाल ने कन्हैया को कहा, जल के ऊपर अपना कालिया ने अधिकार बना लिया है। तो भगवान ने देखा विषैली जल हमारा गैया मैया पी नहीं सकती है। कालिया का दहन किया भगवान ने और जल को मुक्त किया। जल भी सार्वजनिक है। जैसा फल सार्वजनिक है, किसी का एक का अधिकार नहीं है, ऐसे ही जल भी सार्वजनिक है। जल के ऊपर सबका अधिकार है। और तीसरा है स्थल। भौमासुर अपना अधिकार जमा लिया था। भौमासुर एक दैत्य असुर था। वो प्राग ज्योतिषपुर का राजा था।
पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया था, स्थल के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। बड़ा ही क्रूर और अहंकारी था। वरुण देव का छत्र, अदिति का कुंडल और देवताओं का मणि को छीन लिया था। और इस पृथ्वी पर जितने भी राजाएं हैं, सारे राजाओं का कन्या को अपहरण करके बंदी बना लिया था। राजाओं की सुंदर कन्याओं को बंदी बना लिया था। और भगवान ने उस भौमासुर का वध किया, पृथ्वी को मुक्त किया। स्थल के ऊपर अधिकार जमा लिया था इस भौमासुर ने। तो जल, स्थल, फल, ये तीन चीज सार्वजनिक है। कोई भी व्यक्ति को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा अधिकार है। नहीं, ये सार्वजनिक है, ये सबका अधिकार है। हरे कृष्णा।